बच्चों, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो कार्बन तथा इसके यौगिक से हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है इस चैप्टर का 33 से लेकर के 75 तक के सभी 10 साल के प्रश्नों को डिस्कस कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर के 32 तक के सभी प्रश्नों को कवर किए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर के उस वीडियो को देख लें। आइए शुरू करते हैं 33 नंबर प्रश्न से। 33 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि एथिलीन है। एथिलीन है तो एथिलीन क्या है? तो ये ओलिफिन है। क्या है? ओलिफिन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। क्या है? ओलिफिन है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका 34 नंबर। घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव। तो घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव जो है कौन सा है? तो ये ब्यूटेन है। कौन है? ब्यूटेन है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है। कौन सा हो जाएगा? ब्यूटेन होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। 35 नंबर है। कार्बन 60 जो है फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसकी जैसी होती है? तो ये किसकी जैसी होती है? ये फुटबॉल की जैसी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 36 नंबर। इथाइल में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो बताना है बच्चों कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। कितने हो जाएंगे इसमें? तो इसमें हो जाएंगे 3। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। क्या बनाता है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा और इसको। हाँ, आइए 38 नंबर प्रश्न है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो देखिए CnH2n+2। CnH2n+ का 2 इसका एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? शुष्क बर्फ का मतलब समझते हैं, सूखा बर्फ की बात कर रहा है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होने वाला है? तो आपको CO2 क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है। शुष्क बर्फ इसे ही कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 40। अभी प्रश्न को VVI लगा सकते हैं बच्चों। ये देखिए 23 में, 19 में और 14 में पूछा गया है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदे करेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि जितने 10 साल में पूछे गए प्रश्न हैं सबको हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन बैंक से हर साल क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो कितने आबंध पाए जाते हैं? तो 2 आबंध पाए जाते हैं। कितने? 2 आबंध पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च अगला प्रश्न है 41 नंबर। 41 नंबर में कह रहा है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं साबुन। क्या कहलाते हैं? साबुन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साबुन। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है 42 नंबर। ये भी कई साल पूछा गया है, 23 में, 20 में, 15 में, 14 में, कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? कार्बोनिल समूह का संकेत बताना है। तो ये हो जाएगा CO। CO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ जिसको कहते हैं एकल एकल बंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकल बंद बोलते हैं, यानी कि इसको और CO। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर है 43। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? एल्काइन है, देख लीजिए इसको क्या कहते हैं? एल्काइन बोलते हैं। तो एल्काइन कौन सा है इसमें? एसिटिलीन है। कौन सा है? एसिटिलीन है। ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन क्या है? एल्काइन है। ये क्या है? तो एल्काइन है। एल्काइन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है बच्चों 44 नंबर। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? इसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंध कितने होते हैं? किसमें पूछा जा रहा है? नाइट्रोजन में पूछा जा रहा है। तो नाइट्रोजन में कितने हो जाएंगे? तो 3 हो जाएंगे।
कितने होंगे? 3। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 जो है सहसंयोजक बंध होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 45। 45 में कहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? C12H22 और O11। क्या हो जाएगा? C12 H22 और O11 आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीनी का ये सूत्र हो गया। अगले प्रश्न है बच्चों 46 नंबर। एथिल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है। एथिल अल्कोहल किसका पूछ रहा है? एथिल अल्कोहल का अनुसूत्र आपसे पूछा जा रहा है 46 नंबर में। तो चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, C2H5OH। क्या होगा? C2H5OH इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बी। इसको क्या कहते हैं? एथिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? एथिल अल्कोहल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। प्लस प्रश्न नंबर है 47। क्या है? प्रश्न नंबर 47 है। 47 में मेथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? किसमें? मेथेन में। कह रहा है कोवेलेंट बॉन्ड कितने होते हैं? सहसंयोजक बंध कितने होते हैं? तो ये हो जाएगा 4 होते हैं। कुल कितने होते हैं? 4। बच्चों मैं क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद ही हो जाए एक ही बार वीडियो देखने में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 48। 48 में कह रहा है निम्नांकित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? कितने? 3 आबंध होते हैं, मतलब 3 बॉन्ड जिसको कहते हैं, किसमें होते हैं? तो देखते हैं कि किसमें होते हैं। तो ये हो जाएगा C2H2। किसमें हो जाएगा? C2H2 में। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है बच्चों 49 नंबर। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंगल एकल बॉन्ड है, COOH है। इसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर है 50। CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। किसको कहते हैं? तो देखिए एकल बॉन्ड CHO, इसको कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 51। प्रोपेनॉन जो है कौन सा है? प्रोपेनॉन में उपस्थित क्रियाशील समूह है। प्रोपेनॉन में उपस्थित क्रियाशील समूह कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सही जवाब हो जाएगा। ग्रेटर देन सी इक्वल टू ओ। क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन सी इक्वल टू ओ। ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। कौन सा हो जाएगा? तो इसको कहते हैं प्रोपेनॉन। ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों 52 नंबर में कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। किसका? एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम है। तो IUPAC नेम क्या है इसका? इसको कहते हैं एथेनोइक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेनोइक अम्ल कहते हैं। और ये इसका जो है कौन सा नाम हो गया? IUPAC नेम हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 53। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो कितने परमाणु होते हैं? 6 होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 54। प्रश्न नंबर कितना है? 54 है। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? किसके पूछ रहा है? हाइड्रोजन किसके पूछ रहा है? हाइड्रोजन के। तो कितने हो जाएंगे? एकल आबंध होंगे। कितने? एकल आबंध। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आबंध, एक आबंध होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 55। थोड़ा सा इसको लार्ज कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। 55 नंबर प्रश्न में है बच्चों, कौन सा कार्बनिक यौगिक कौन सा कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील बताना है। तो इसमें हो जाता है बच्चों सी, ऑप्शन नंबर C2H4। कौन हो जाएगा? C2H4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। यदि आपको अच्छे नंबर लाना है तो आप साइंस स्टडी प्लस से जुड़ जाइए
और ये आपको क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी तरह के प्रश्न यहाँ पर मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए बहुत आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी इससे। चलिए, ये है कार्बन की परमाणु संख्या है। कार्बन की परमाणु संख्या आपको बताना है कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 57। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रि आबंध होते हैं, वे कहलाते हैं। कितने आबंध होते हैं बच्चों? त्रि होते हैं, 3 आबंध होते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइन। एल्काइन। एल्काइन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 58। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। किसका पूछ रहा है आपसे? एथेनॉल का पूछ रहा है, एथेनॉल का पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए एकल बंध ओ एच होगा। एकल बंध इसको बोलते हैं, ओ और ये एच हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है एथेनॉल। क्या है ये? इसको क्या बोलेंगे बच्चों? एथेनॉल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 59। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? ऐसा कौन सा तत्व है जो अल्कोहल में उपस्थित नहीं है, ये बताना है। तो इसमें होता है, अल्कोहल में नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नाइट्रोजन उसमें उपस्थित नहीं होती है। अगला है 60 नंबर। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम बच्चों फॉर्मिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। अगले प्रश्न है 61 नंबर। वनस्पति तेलों में होती है, वनस्पति तेलों में क्या होती है? तो बच्चों इसमें लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। क्या होती है? लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगले प्रश्न है बच्चों 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। फिर से देखिए, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं बच्चों? ये कहलाते हैं समावयवी। क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है, समावयवी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 63। कार्बन है, तो कार्बन क्या है बताना है। तो ये है एक अधातु है। क्या है? एक अधातु है। अधातु है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है बच्चों। बच्चों मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, C2H4। C2H4 जो है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, एक मिनट, हाँ, प्रश्न नंबर है आपका 65, 65 नंबर है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपको बताना है कौन सा है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C6H6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका, इसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसको बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं। अगला प्रश्न है 66 नंबर। देखिए, एकल बंध OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? इसका नाम आपको बताना है। तो इसको कहते हैं, नाम है एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों 67 नंबर। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, कौन सा है? ये देखिए, कैल्शियम कार्बाइड है। ठीक है, कार्बाइड है, कार्बाइड इसको होना चाहिए। कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो बच्चों ये देता है इथाइल। क्या देता है? इथाइल देता है। ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है 68 नंबर। बेंजीन, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का अणुसूत्र जो बच्चों वो है C6H6 होता है। ऑप्शन नंबर सी, C6H6 होता है ये बेंजीन का। ठीक है, अणुसूत्र किसका हो जाएगा? ये बेंजीन का हो जाएगा अणुसूत्र। अगला प्रश्न है बच्चों 69 नंबर है। एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है? किसका पूछ रहा है? एथिल अल्कोहल का पूछ रहा है। IUPAC नेम क्या होगा?
इसका नाम नेम हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है बच्चों 70 नंबर। CnH2n क्या है? CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? ये सामान्य सूत्र किसका है बताना है, तो एल्कीन का है। किसका है बच्चों? एल्कीन का है। एल्कीन का है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, 71 नंबर प्रश्न जो है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सी पर सेल्सियस पर गर्म करने पर बनता है। क्या बनता है? फिर से देख लीजिए, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है, ये आपको बताना है। तो ये बन जाता है बच्चों C2H4। क्या बन जाता है? C2H4 बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसको गर्म किया जाता है? एथेनॉल को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों, 72 नंबर प्रश्न में है, निम्नांकित यौगिक में कौन जल में अविलय है? जल में देखिए, पानी जल में जो है अविलय है, यानी कि ये विलय नहीं है, ऐसा बताना है। तो कौन सा हो जाएगा ये एथाइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका कौन सा हो जाएगा? एथाइल। एथाइन है, सॉरी एथाइन। ये है ऑप्शन नंबर सी आपका, जो जल में अविलय है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर है 73। कौन सा है? प्रश्न नंबर 73 है, निम्नांकित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? कौन सा यौगिक एरोमेटिक है? तो ये आपको बताना है, बेंजीन है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है, बेंजीन। इससे पहले भी इस प्रश्न को हम डिस्कस किए हैं। बेंजीन जो है एरोमेटिक यौगिक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। ये है प्रश्न नंबर 74। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, C4H10। क्या हो जाएगा? C4H10 जो है ये हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता है। और इस चैप्टर का ये आखिरी प्रश्न है 75 नंबर। निम्नलिखित में से कौन युग्म समावयवी है? समावयवी है, ये आपको बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, C2H5OH और CH3OCH3। फिर से देख लीजिए, C2H5OH और CH3OCH3। ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता है। बच्चों मैंने आपके लिए प्रयास किया है कि पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस दिया गया है, सभी क्वेश्चन को हमने कवर किया है। इसको आप देखने से आपके एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होगा। मिलते हैं फिर